नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार। आज मैं चर्चा करने वाला हूं अपने 7 मई को होने वाले चुनाव पर, जिसे संभल में चुनाव प्रक्रिया पूरी की गई है और उसमें देखने को मिला कि हमारे देश में चुनाव आयोग ने किस तरह से कानून व्यवस्था का पालन किया है और किस तरह से सरकार में बैठे लोग इसका धज्जियां उड़ा रहे हैं। जो देखने को मिला है, मैं उसे आपको वीडियो के साथ दिखाऊंगा कि हमारे चुनाव आयोग में काम करने वाले लोगों ने, पुलिस प्रशासन के लोगों ने किस तरह से नागरिकों के साथ हनन किया है, नागरिकता का हनन किया है और उनके साथ अत्याचार भी किया है। ऐसा नहीं है कि प्रशासन उसमें न्याय का रूप नहीं अपना सकती थी, उसे अगर अपनाना भी चाहिए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने वही किया जो उन्हें अच्छा लगा, जो कि पूर्ण रूप से असामाजिक तत्व है। और यह एक तरह से भारत के किसी भी नागरिक के लिए शर्म की बात है कि किसी को भी जाति, धर्म या तो धर्म की बात ना करें तो एक नागरिक के होने के नाते इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ तक जायज़ है। अगर प्रशासन ऐसा करेगी तो आम जनता के लिए यह इससे और ज़्यादा दुखी क्या है। कौन सा नागरिक चाहेगा कि वोट देने जाएं, कौन से हिसाब से आए वोट देने जाएंगे। उनको तो यही लगेगा ना कि वोट देने से तो अच्छा है भैया अपने घर में पड़े रहो, क्या ज़रूरत है वोट में लाइन लग कर देने जाने का, जब हम जिसके लिए वोट देना चाहते हैं वही हमारे रक्षा में नहीं खड़े हों। अगर उनकी रक्षा में खड़े हैं तो इसके लिए सबसे पहला काम होता है चुनाव आयोग का कि वो किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव ना करें। अगर आपको पहचान पत्र या किसी भी चीज़ की दिक्कत है तो वह तो उसके हर पार्टी के कार्यकर्ता बाहर बैठे होते हैं और वो वहाँ से प्रमाणित करके ही किसी व्यक्ति को पर्ची देते हैं ताकि वो किसी भी पार्टी को वोट दे सकें। फिर अंदर से इस तरह की भगदड़ और पुलिस का रवैया कुछ अच्छा नहीं लगता। फिर भी मैं चाहूँगा आप वह वीडियो देखें जिसमें यह प्रमाणित होता है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने किसी भी वर्ग के साथ ऐसा दुर्भाव क्यों किया जिससे कि मानवता शर्मसार हो रही हो। आप भी यह वीडियो देख सकते हैं। हम जब वोट डालने के लिए गए, जब हम वहाँ जाकर लाइन में लगे तो हमारे हाथ से आधार कार्ड और पर्ची और लाठी चार्ज कर दिया पुलिस वालों। मैं लेडीज भी हमारे यहाँ पे बहुत सी लेडीज ऐसी हैं जिनकी बेचारी जो चोट भी नहीं दिखा सकती, इनकी ऐसी ऐसी जगह चोट लगी है, चावों पे डंडी मारी, ये मारी, उनके एक हाथ पे लगा। कहाँ चोट आई? ये है, ये है और ये आप पे डंडा चालू कर दिया। ये देखा भी टांग पे मार दिया। एक तो पहले से विकलांग हूँ मैं। वो टांग पे आ रही है जब मारा पुलिस वालों ने, ये मारा है घुटने पे और ये मारा है यहाँ पे भैया। कौन सा परेशान हो गया सर? मैं तो थाने दबाने से दिया बिल्कुल। ये जांच हो रही है, जुर्म हो गया, पब्लिक के साथ में जुर्म हो गया। ध्यान से ये हुकूमत है, ये हुकूमत ये काम कर रही है बताओ। तो ये उच्च प्राथमिक विद्यालय उमरी है, विकासखंड असमोली, जनपद संभल का, जहाँ पर कल मतदान हुआ था। यहाँ के तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। यहाँ के जो मतदाता हैं उनका आरोप है कि पुलिस के साथ उनकी नोकझोंक हुई और जब वो वोट डालने आए थे तो उनकी आधार कार्ड देखा गया, पर्ची देखी गई, उसके बाद उनसे कहा गया कि आप यहाँ फर्जी वोट डालने आए हैं। उसके बाद यहाँ पर लाठीचार्ज कर दिया गया। ऐसा यहाँ के मतदाताओं का कहना है। यहाँ पे वोटिंग चल रहा था सर, यहाँ से आप देख सकते हैं कितनी दूरी है, वहाँ तक लगभग 100 या 110 आदमियों की एक कतार थी बनी हुई। हाँ, तो हम यहाँ पे थे। अच्छा, यहाँ पे आए, बताओ की पर्ची दिखाओ। हमने पर्ची दी, बोले इस तरह से अगर देखा जाए तो हम यही कह सकते हैं कि भारत सरकार में बैठे हुए लोग अगर इस तरह से करते रहे और अधिकारी इसी तरह से मनमानी करते रहे तो फिर किस बात का लोकतंत्र। कह दीजिए ना कि राजतंत्र का आगमन हो चुका है। फिर किस लिए आप ये कहना चाहते हैं कि हम प्रजातंत्र रूपी चुनाव का फॉलो कर रहे हैं, जिससे कि आम नागरिक के अंदर यह विश्वास बन सके कि लोग
अपने वोट से सरकार चुनेंगे, कतई ऐसा संभव होता हुआ नज़र नहीं आएगा। अगर ऐसा हुआ और सरकारें या चुनाव आयोग इस पर चुप्पी साधे रहा तो आने वाले समय में चुनाव का कोई मतलब नहीं है। जब आपको यही मनमानी करनी है तो फिर नागरिकों को वोट देने से वंचित ही कर देना ज़्यादा अच्छा होगा, ना कि उनके लिए अपराधी के रूप में प्रस्तुत कर देना। किसी भी व्यक्ति को मारना, उसको इस तरह से प्रताड़ित करना कहाँ तक जायज़ है। अगर कोई देश का नागरिक फर्जी वोट करने जाता है, पहचान पत्र और सरकार ने आज नहीं 2004 के पहले से ही यह प्रस्तावित है कि आधार कार्ड तो छोड़िए, हमारे देश की संस्थाओं ने 18 प्रकार के आईडी दस्तावेज जारी किए हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति जो चुनाव में वोट देने जाता है और चुनाव लिस्ट में नाम है, उसके पास इन 18 दस्तावेजों में से कोई भी दस्तावेज यदि उसके पास है तो वह वोट दे सकता है। जैसे अगर उसका वोटर लिस्ट में नाम है और उसका राशन कार्ड पे नाम होने के बावजूद छोड़िए, अगर उसका नाम किसी और दस्तावेज जैसे खेत पर है और उसके बाद पासपोर्ट है, आधार कार्ड तो बाद में इशू हुआ है लेकिन उसके पहले पैन कार्ड है, ड्राइवरी लाइसेंस है, इस तरह के 18 तरह के दस्तावेज़ों को उसने मंजूरी दी है और उसके बावजूद आप सिर्फ दस्तावेज़ों के नाम पर उन्हें फर्जी प्रमाणित करना चाहते हैं, तो यह तो उस गांव के क्या देश के किसी भी गांव का यह प्रतिनिधित्व बनता है कि वह किसी भी तरीके से किसी भी व्यक्ति को चुनाव में आने से वक्त सिर्फ उसका आधार कार्ड ही ना चेक किया जाए। अगर चेक करना है तो अब तो राशन कार्ड भी है, मौजूदा स्थिति में सब ऑनलाइन है। हर व्यक्ति जो गांव में रहता है उसका आधार कार्ड पे राशन कार्ड पे नाम होता है। राशन कार्ड पे नहीं तो कम से कम हाई स्कूल, इंटर, कोई भी 10, 12, 5 कोई तो कुछ तो पढ़ा होगा, उसका मार्कशीट यह भी वैलिड है। अगर इस तरह से आप किसी को फर्जी कहते हैं तो यह देश के लिए शर्मसार करता है। और चुनाव आयोग जो किसी भी व्यक्ति को, मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि देश का एक नागरिक भी अगर वोट देने से छूट जाता है, इसका मतलब चुनाव आयोग को अपने आप पर शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए।